हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबको स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे मिक्स पंच विद सुपर्णा। तो वीडियो के थंबनेल देखकर आपने समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। मैं बिग बॉस के बारे में बात करने जा रही हूँ। अगर आप बिग बॉस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक्चुअली रिसेंटली मैंने कुछ पोस्ट पे कुछ कमेंट किया था और जिसके ऊपर बहुत सारा रिएक्शन मुझे मिला था। कलर्स टीवी का जो इंस्टाग्राम वाला प्रोफाइल है उसमें मैंने कुछ कमेंट किया था रिगार्डिंग खानज़ादी। तो मुझे कुछ रिस्पांस मिला था जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पिक्चर दिखाना आप लोगों को चाहूँगी। जो फ़िरोज़ा खानज़ादी है उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल और उनका जो प्रीवियस प्रोफाइल था बिग बॉस से पहले, सबसे पहले तो आई एम नॉट जजिंग एनीवन एज पर द ड्रेसेस, डेफिनेटली नॉट। मैं लड़की हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, इवन कोई लड़का भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं डिफ्रेंशिएट समझाने के लिए पिक्चर ऐड कर रही हूँ। पहले जो फ़िरोज़ा खानज़ादी थी, अगर आप देखोगे तो वो ऐसा पिक्चर वो उन्होंने पोस्ट किया। उसके बाद उनका जो प्रीवियस हिस्ट्री था ज़ैद हदीद के साथ, बिग बॉस स्टार्ट होने से जस्ट एक हफ्ता पहले या 4-5 दिन पहले शायद वायरल भी आने का एक पोस्ट था। वहाँ पर उन्होंने कमेंट किया कि माई मैन। तो उसके बाद ज़ैद हदीद चला गया टेम्पटेशन आइलैंड एंड खानज़ादी आ गए बिग बॉस। तो ज़ैद हदीद का जो पोस्ट था, सॉरी वायरल भी आने का जो पोस्ट था, उसमें ज़ैद हदीद दिया था लव सिंबल और वहाँ पर खानज़ादी ने किया था माई मैन। ठीक है, बिग बॉस के कुछ दिन पहले का ही था। ओके, उसको मैंने हटा दिया। फिर ज़ैद हदीद चला गया टेम्पटेशन आइलैंड पे, और टेम्पटेशन आइलैंड का मैं नहीं देखती हूँ बिकॉज मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा वल्गर शो है सॉरी। मैं नहीं देखती हूँ। बट होता है ना, क्योंकि मैं जियो सिनेमा पे बिग बॉस देखती हूँ तो मुझे काफ़ी सारे क्लिप देखने को मिलता है, इंस्टाग्राम वगैरह में मिलता है। तो जो भी कर रहा है वो वहाँ पर वो कर रहा है, और यहाँ पर खानज़ादी कुछ अलग ही दिखा रहा है। बिग बॉस एक ऐसा शो है, एक इंडियन शो है, कलर्स पे आता है और बहुत लोग देखते हैं, बहुत फैमिली मेम्बर देखते हैं। मैं देखती हूँ, मेरे फादर, मेरी मदर नहीं देखते, फादर देखते हैं। ऐसे ही शायद बहुत लोगों के घर पे देखते होंगे, राइट। एंड खानज़ादी का जो बिग बॉस पे ड्रेसिंग सेंस है विच इज़ क्वाइट डिफरेंट। जो नॉर्मली वो पहनती है, नॉर्मली जो उनका रैप वगैरह में है, उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। वो कुर्ती साड़ी ये सब को छोड़कर नहीं पहनती है, विच इज़ आई नोटेड। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे वो चीज़ लगा। सेकेंडली जो अभिषेक वाला पार्ट आया है, जो कि मैं सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट फील कर रही हूँ और नेगेटिव बहुत ज़्यादा वाइब आ रहा है, वो है नेगेटिव अभिषेक के साथ जो भी लव क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं उसके लिए। तो अभिषेक के साथ उन्होंने पहले सलमान सर के सामने कहा कि अभिषेक के साथ उनका कोई रिलेशनशिप नहीं। सलमान, मैं भी मनाना को उतना पसंद नहीं करती, लेकिन मनाने ने जब कहा था कि फेक है, कैरेक्टर लेस वाला टॉपिक आया था एंड उसने बहुत रिएक्ट किया था। बेसिकली खानज़ादी का तो पहले का मुद्दा था, अगर आप लोग फॉलो करोगे, वो एक चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करती थी और उनका कोई पॉइंट नहीं है। पहले तो खाना लेकर किया था, पीठा चाहिए। उसके बाद कुछ भी टॉपिक हो जाए वो उसी को स्ट्रेच करने लगता है, कैरेक्टर लेस वाला बहुत स्ट्रेच किया। उसी दिन जब गेम परफॉर्मेंस हुआ, वो अभिषेक के साथ, अगर देखो वो कर रही है वो उसके ऊपर है, लेकिन वो जैसे वो परफॉर्मेंस हुआ था अभिषेक और उसका, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, वो बहुत ज़्यादा इंटीमेसी था। तो अगर आप बोलोगे कि ईशा भी तो कर रहे हैं समर्थ के साथ, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईशा और समर्थ का एक रिलेशनशिप है, वो बाहर से 1 साल से देर टुगेदर, ठीक है, वो भी मैं समझ सकती हूँ। और इसका तो अभी 2 दिन भी नहीं बना था और उसी दिन बना था। एंड लास्ट डे भी जो एपिसोड हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो अभिषेक बहुत बार बोल रहा था इफ़ यू आर नॉट सीरियस। तो खानज़ादी पहले कहा कि देखते हैं, गो विद द फ्लो कर रही थी, एंड अभिषेक वॉज ट्राई टू क्लियर इट आउट कि सच में कुछ है कि नहीं है। वो क्लियर नहीं किया, वो नेशनल टेलीविजन पे क्लियर नहीं की, वो एक ही चीज़ बोल रही थी, गो विद द फ्लो। उसके बाद लास्ट डे पे जो एपिसोड हुआ था, एंड दैट वाज सो प्रोमिनेंट, वो अभिषेक के साथ एक ही बिस्तर पे, नॉट ओनली बिस्तर पे, एक ही ब्लैंकेट पे वो दोनों सोए थे लास्ट डे में, जो लास्ट में दिखाया गया, ब्लैंकेट के अंदर एक साथ सोए थे। तो मतलब 2 दिन के अंदर आप किसी से इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो कि आप ब्लैंकेट पे सो रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, अब मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खानज़ादी के से बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब आ रहा है, एंड आई डोंट थिंक शी डिज़र्व टू बी इन पार्ट ऑफ दिस शो।
एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा फेक लग रहा है खानज़ादी जो भी कर रही है। एंड सबसे ज़्यादा फेक अगर मैं बहुत सालों से बिग बॉस देखती हूँ। मैं 2013 के बाद से मैं नहीं देखना बंद कर दिया था, बिकॉज 13 बहुत अच्छा सीज़न था और उसका मैच कोई नहीं कर पा रहा था। तो इस साल मैं देख रही हूँ इतना दिन के बाद, इतना सालों के बाद, बिकॉज ऑफ दिस ट्रायंगल। मुझे अभिषेक और ईशा बहुत अच्छा लग रही थी, तो उसके बाद समर्थ आया तो वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, तो मैं देखना स्टार्ट किया। बट इतना सालों का एक्सपीरियंस, इतना सालों से देख रही हूँ, अगर मैं सच बोलूँ तो मैं इतना फेक पर्सनालिटी नहीं देखी। कुछ लोग हैं जो मैंने पहले में बताया था, इंस्टाग्राम पे मैं कुछ पोस्ट करी तो कुछ लोग कमेंट करते हैं, विच इज़ फाइन, यू कैन लाइक समवन और नॉट लाइक समवन, बट एटलीस्ट वो चीज़ लॉजिकली सोचना चाहिए, है ना। एंड सेकेंडली, आप रिलीजन के बेसिस पे आप सपोर्ट नहीं कर सकते। बहुत लोग हो जो लोग रिलीजन के बेसिस पे सपोर्ट कर रहे हो, गाइस थोड़ा सा सोचना चाहिए। रिलीजियन बेसिस पे सब जो भी बिग बॉस देख रहे, इतना ही बोलूँगी कि ट्राई टू वॉच एज पर द पर्सनैलिटीज़। अब पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो सकते हो, रिलीजियन के बेसिस पे सपोर्ट ना करो। क्योंकि मुनावर को भी जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुनावर कर ही क्या रही है, आप लोग सोचो ना। मुनावर सबके साथ बना कर रख रहा है, कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मुनावर को पता है दिस इज़ नॉट लॉकअप, दिस इज़ बिग बॉस। अंकिता का बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है एंड अदर्स ऑल्सो डूइंग समथिंग, बट वो इसीलिए कुछ नहीं कर रहा है, वो कर ही नहीं पा रहा है। ये सोच रहा है कि मैं अंकिता से भिड़ जाऊंगा तो अंकिता का जो फैन बेस है उसके ऊपर आ जाएगा, तो ये बहुत कुछ सोच रहा है, विच इज़ अगेन रॉन्ग। तो मुनावर भी कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है गाइस। अगर आप लोगों को लग रहा है, ही इज़ वेरी स्मार्ट, ऑल्दो ही इज़ वेरी स्मार्ट, एंड गुड पार्ट इज़ मुनावर चीज़ों को समझता है एंड वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। बट इवन उनके अंदर विनिंग क्वालिटी है, बट वो चीज़ वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। एंड आई डोंट नो कैसे कोई खानज़ादी को सपोर्ट कर सकता है। अगर आप कर रहे हो तो ज़रूर कमेंट करके आपका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। एंड दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट फिरोज़ा खानज़ादी, एंड मुझे सच में लग रहा है शी इज़ वेरी फेक। आपको क्या लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, ट्रस्ट मी, सब्सक्राइबिंग इट्स कम्प्लीटली फ्री। एंड कमेंट करके बताइएगा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। टिल देन, बाय।